छोटे बेटे के रिश्ते की बात छेड़ दी। ये क्या माँ जी, इस गंवार लड़की को हमारे घर की बहू बनाने की सोच रही हैं, वो भी मेरे छोटे बेटे के लिए। अगर आप सभी राजी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रिश्ता तो भगवान की तरफ से आया है। हम गरीबों ने कहाँ कभी सोचा कि हमारी कुटिया में इतने बड़े दर्जे के अमीर लोग हमारी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे खुशी है कि आपको कोई एतराज नहीं है। बस मैं एक बार अपने पोते तुषार और सौदामिनी की सहमति चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, एकदम चुप। इस मामले में तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। अगर माँ को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मेरी माँ हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे रोज इतनी टेस्टी लस्सी पीने को मिले तो। कितना नादान है मेरा बेटा। इसे पता नहीं कि इस गंवार लड़की से शादी करके इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सभी को सौदामिनी पसंद आई और वृंदा सौदामिनी का रिश्ता पक्का करके चली गई। लेकिन वहीं बेबस होकर चुप बैठी सरला को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। कुछ ही दिन बीते और अब दोनों बेटों की शादी का सिलसिला उठ गया। वृंदा को सौदामिनी को अपनी बहू बनाकर लाने की काफी जल्दी थी। वहीं सृष्टि को पता भी नहीं था कि उसकी पड़ोसन उसकी देवरानी बनने जा रही है। फिर शादी वाले दिन, अरे जरा देखो तो सही, कितना सुंदर लहंगा पहना सरला की छोटी बहू ने। वो सही कह रही हो, शीशों और झुमकों से बना लहंगा तो एकदम ही अलग लग रहा है, वरना आजकल कहाँ इस तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। सौदामिनी राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर दुल्हन बनी हुई थी। उसके घाघरे पर शीशे, मोती, नग और झुमकों की कढ़ाई हुई थी, जिससे उसके लहंगा अलग ही दमक रहा था। ऊपर से सौदामिनी ने एक शीशों झुमकों से चमकते हुए बड़े दुपट्टे का घूंघट किया हुआ था, जिससे सृष्टि उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तो ये है मेरी देवरानी जी। ये भला किस तरह के कपड़े पहने हुए इसने? अरे मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है। विवाह संपन्न होने के बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल आ गईं और सरला ने उनका गृह प्रवेश किया। बहू, अब तो तू ससुराल में आ गई, कम से कम अब तो घूंघट हटा ले। बिल्कुल नहीं, मेरी बहू को पता है कि हमारी अभिवादन परंपराओं का किस तरह पालन किया जाता है, उसे घूंघट में ही रहने दो। वृंदा की बात सुनकर सरला पीछे हट गई। गृह प्रवेश के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में गईं और सृष्टि अपने बेड पर बैठकर ख्यालों में खो गई। न जाने क्यों मेरी देवरानी मुझे देखी देखी सी लग रही है, इतनी संस्कारी, परंपराओं का पालन करने वाली। कहीं ये सौदामिनी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि मैं क्या सोच रही हूँ, सौदामिनी कभी ऐसे आलीशान ससुराल की बहू नहीं बन सकती। यह बात सृष्टि को पूरी रात परेशान करती रही और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। फिर अगले दिन, सृष्टि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। घर के नौकर खाना बना देंगे और तुम सिर्फ उसमें चम्मच चला देना। अरे वाह, कमाल है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सृष्टि खुश हो ही रही थी कि तभी वहां सौदामिनी भारी से घाघरा